हेलो बच्चों, हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को। और उस टॉपिक का नाम है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बच्चों, इस टॉपिक को हम किस प्रकार से पढ़ें और कैसे समझें, आइए हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि हमने वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ रख रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रखा है। किस क्षेत्र में? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहली बात ये जाननी जरूरी है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते किसे। देखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या बताया गया है कि जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब ये कैसे, अगर हम बात करें, यदि हम देखें देखो समांतर रेखाएं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, समदूरस्थ भी। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। अगर मान लो इनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो यहाँ भी 1 मीटर गैप होना चाहिए, तब हम इन्हें समदूरस्थ कहेंगे। तो बात समझ में आ गई कि जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती है उस वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगर मैं ऐसे कर दूं एक लाइन, देखो यहाँ की, तो अब ये गैप ज्यादा हो गया 2 मीटर, तो ये एक समान नहीं होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र हो गया। या मैं इस लाइन को तिरछा कर दूं इस प्रकार से, तो ये भी असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं और किसे असमान वैद्युत क्षेत्र। तो आइए, हमारा जो टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रखा है, यानी कि ऐसे वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो क्षेत्र रेखाएं हमें बनानी पड़ेगी, ये इस प्रकार से हमने क्षेत्र रेखाएं बनाई। क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम कह सकते हैं जनरली वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या है ये बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है जी। तो ऐसे ही किसी वैद्युत क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं। अब एक्चुअल में वैद्युत द्विध्रुव रखा कैसे जाएगा भाई? सीधी सी बात है, कोई भी जब एंटर करेगा तो बिल्कुल सीधे रखा जाएगा, लेकिन ये क्षेत्र इतना प्रभाव दिखाएगा इसे, अपना पूरी पावर दिखाएगा इसे कि भाई हमारा इतना रुतबा है, हम ये है, हम ये है, सब कुछ दिखाएगा। जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हर कोई अपने आप को शो करने का प्रयास करता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो वैसे सेम ये क्षेत्र भी यही करेगा कि जैसे इसके क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा तो ये भी प्रभाव दिखाएगा। और क्या होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव को जैसे ही आएगा इसे घुमा देगा, गले भी चल तू घूम, घुमा देता हूं मैं तुझे। तो इसी प्रकार से क्या होगा, जैसे वैद्युत द्विध्रुव को रखा था ऐसे जाएगा। ये रखा गया वैद्युत द्विध्रुव। अब जिन बच्चों को वैद्युत द्विध्रुव नहीं पता, बहुत आसान सी बात है, क्या कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, छोटी दूरी पर, तो इनसे बनने वाले इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बच्चों, अल्प दूरी में हम 2 मानते हैं, जैसे 2x 2l 2a कुछ भी माना जा सकता है। तो ये बात समझ में आ गई। ऐसे रखा हमने, लेकिन ऐसा नहीं रुकेगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा, घूम जाएगा। किस प्रकार से घूमेगा आइए देख लेते हैं। जैसे भी रब कर ले रहे हैं इधर से, तो जैसे इसे रखा ये घूम जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस प्रकार। ये हमने रख दिया इस प्रकार से। अब आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, इसका नाम रख सकते हैं आप कुछ भी। हमने इसका नाम रख दिया, मान लीजिए ए और बी। तो हमने मान लिया कि ए बी क्या है, हमारे पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है जी। क्या है? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है जी। और इसके कितने आवेश होते हैं जी वैद्युत द्विध्रुव के? 2 आवेश होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अभी हमने लिखा था कि दोनों आवेश कितनी दूरी पर होते हैं, बताओ? 2l दूरी पर होते हैं। ठीक है जी। तो एक्चुअल में ये वैद्युत द्विध्रुव कैसे रखा हुआ था, हम इस मार्कर को ले लेते हैं। ये रखा हुआ था ऐसे, लेकिन ये ऐसे घूम करके ऐसे हो गया है। और जब ये ऐसे हुआ है तो आप खुद देख रहे हैं, यहां से यहां तक इसने दूरी तय करी, देखिएगा ऐसे गया ये ऐसे करके। तो यहां से यहां तक कोई ना कोई दूरी को तय करी इसने नीचे से। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, यहां से इसने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, और हमें नहीं पता कितनी दूरी तय करी, वो हमने इसका नाम रख दिया सी। तो ये कितने कोण पर रखा हुआ, पहले आप इसे देख लीजिए। इसकी जो है दिशा है ऐसे रखा हुआ है, और ये वैद्युत क्षेत्र है, तो कितनी दिशा पर? थीटा। तो यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ कहीं भी दिखा सकते हैं आप, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं थीटा का। ठीक है, बताओ किसी कोई डाउट तो नहीं इस बात में? नहीं। अब एक बात और समझनी बच्चों आपको यहाँ पर, छोटी सी, क्या कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश रखा हुआ हो, देखो कैसे, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है?
प्लस क्यू से कहाँ की ओर होती है, माइनस क्यू की ओर होती है। क्यों? क्योंकि प्लस से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और माइनस पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो देख लो, ये बल रेखा यहाँ से जाएगी, यहाँ समाप्त हो जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अब यदि हम इसमें बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर यदि किसी भी प्लस आवेश को रख दो तो उस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ठीक है, प्लस पर। तो अब यदि माइनस की हम बात करें, माइनस क्यू आवेश पर, तो वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। बल तो उतना ही होगा, F बराबर क्यू ई, लेकिन क्या होगा, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। भाई इतना ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो क्षेत्र की दिशा में। अब यहाँ पर आप देखिए, ये कैसा आवेश है, प्लस का, तो इस पर जो वैद्युत बल लगेगा F बराबर क्यू ई, देखो इधर की ओर है क्षेत्र की दिशा, इस दिशा में लगेगा। और ये कैसा आवेश है, माइनस, तो इस पर किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। चलो जी, इधर की ओर दिखा दे रहे हैं, इस पर बल कितना लग रहा है, F बराबर क्यू ई, विपरीत दिशा। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम थ्योरी का यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि आप में से अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं है, तो वो नोट्स को भी तैयार कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आइए मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी में लिखवा देता हूँ। इस प्रकार से देखिएगा, आप चाहे तो इस लाइन को रफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे इतनी बहुत है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक है, जिसे कहाँ रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर, थीटा कोण पर रखा गया। तो हम यह थ्योरी में लिख रहे हैं बच्चों, क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है जी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर बताओ, क्षेत्र तो ऐसे था देखो, और इसे ऐसे रखा गया, तो कितने कोण पर रखा गया, थीटा कोण, थीटा कोण पर रखा गया, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या हमारे पास ए बी है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है जी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कैसे रखा गया है, क्षेत्र की दिशा से, इसकी दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है जी। अब आगे हम बात करें, ये तो बात हमने ली, थीटा कोण पर रखा गया है। अब इसके दो आवेश दिखा रखे हैं, देखो एक आवेश क्या है, माइनस की, और एक आवेश है प्लस की। तो लिख लो, माना इस वैद्युत द्विध्रुव के, थोड़ा सा बढ़ा लो, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश, कितने आवेश, दो आवेश, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। क्लियर है बात? भाई देखो, हम बहुत आसान तरीके से हम बात कर रहे हैं, इसके कितने आवेश है बताओ आप, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, ठीक है। आगे, जो एक दूसरे से, जो एक दूसरे से बताओ कितनी दूरी पर है, 2l दूरी पर स्थित है, ठीक है जी, बात बिल्कुल क्लियर कर लेना। एक दूसरे कितनी दूरी पर है, 2l दूरी पर स्थित है या रखे हुए हैं। फिर अब इसमें दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, कैसा बल बेटा, वैद्युत बल, कितना बल लग रहा है देख लो, ऊपर देख लो, F बराबर क्यू ई, लिख लेंगे ब्रैकेट में करके लिख लेना, क्षेत्र की दिशा में, कहा देख लो, क्षेत्र की जिधर की ओर दिशा उधर की ओर जाए, क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है, कर रहा है, जबकि अब देखो माइनस पर, देखो माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला क्या, वैद्युत बल, बताओ कितना लग रहा है इसमें भी, बल तो उतना ही लग रहा है, F बराबर क्यू ई, ठीक है, वैद्युत बल है F बराबर क्यू ई,
क्षेत्र के विपरीत दिशा में, कैसी दिशा में? विपरीत, यहां एक लाइन ड्रा कर ले रहे हैं, दिशा में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है जी। एफ पर क्या कर रहा है? क्षेत्र की दिशा में, और एक क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है जी। जिस कारण ये दोनों आवेश एक बल युग्म बना लेते हैं। ठीक है जी। तब बल युग्म मतलब बलों का युग्म, बलों का जोड़ा। देखो, एक बल ये रहा, एक बल ये रहा, हो गया ना जोड़ा, तो बल युग्म बना लेते हैं। तब इस बल युग्म का आघूर्ण, मतलब बलाघूर्ण, कितना बलाघूर्ण लग रहा है। तब इसका बल युग्म का आघूर्ण जो होता है बलाघूर्ण होता है। बेटा बलाघूर्ण होता है तो बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी। अब दूरी के लिए हम लिख सकते हैं लंबवत दूरी। ठीक है जी। कितनी दूरी इसने तय करी, घूमने में कितनी दूरी तय करी। अब बल को आप देखिए, बल कितना बताओ इसमें? एफ लग रहा है, यहां भी एफ लग रहा है, यहां भी है। अब दूरी कितनी तय करी इसने? एक्चुअल में दूरी कहीं और तय थोड़ी करी, यहां से ऐसे घूम गया, तो यहां से ऐसे तो दूरी तय करी इसने। तो दूरी होगी कितनी बेटा? BC। बताओ, किसी कोई डाउट हो तो बताओ। एफ का मान आपको दिया हुआ है QE, तो टो बराबर क्या लिख देंगे? QE और गुणा BC। अब समस्या है BC का मान नहीं है हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर आपको सिखाते हैं BC का मान। आप यहां पर एक लाइन ड्रा कर सकते हैं और हम यहां यूज कर सकते हैं इसे। देखिएगा, इस त्रिभुज को देखें आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो ये त्रिभुज हमारे पास कितना बनेगा? ये बनना हमारे पास त्रिभुज A, B और C। क्लियर है? तो ABC की अगर हम बात करें तो इस देखो BC का मान हमें निकालना है, यानी कि लंब का मान निकालना। इस त्रिभुज को अगर आप देखो तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब का मान निकालना और कर्ण हमें दे रखा है। तो हम जानते हैं लंब और कर्ण का जिक्र बताओ किस में आता है, आप खुद बताइए। लंब और कर्ण का जिक्र आता है बच्चों साइन में। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? साइन थीटा लगा दीजिए फटाफट। एंगल है थीटा, थीटा फाई होता फाई लगा दो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC और कर्ण कितना है बेटा? आपका AB। लो जी। अब यदि हम बात करें, यहां से हमें तो BC का मान चाहिए। देखो BC के मान की जरूरत पड़ रही, तो आप इसका मान निकाल लो। क्या लिख लेंगे? AB साइन थीटा बराबर BC। अब हम जान रहे हैं AB का मान कितना है? 2L, तो 2L साइन थीटा बराबर कितना हो गया? BC। या सीधा करके लिख दो, BC बराबर कितना है क्या बताओ? 2L साइन थीटा। तो बच्चे शॉर्टकट हमें लिखना होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये BC का मान कितना है? 2L साइन थीटा। आप देख सकते हैं ये जो मान है यहाँ से आता है कितना है? 2L साइन थीटा। तो बताओ, कोई डाउट नहीं है? आप यहाँ इस प्रकार से साइड में निकाल के दिखा दीजिए और यहाँ रख दीजिए डायरेक्ट। बिल्कुल को सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। किसी भी मान को आप लिख रहे हैं तो उसे लिखते समय रिप्रेजेंट करना आवश्यक है। अब देखिएगा BC का मान कितना है? 2L साइन थीटा। तो हमने लिख लिया बच्चों 2L साइन थीटा। बताओ, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अब हम एक बात जानते हैं, टो चल रहा है, टो ऐसे चलता रहने दीजिए। अब यदि हम किसी भी टेक्निक से 2QL बन जाए तो 2QL को हम P क्या देते हैं? क्या क्या देते हैं? P। इसका मतलब ये होता क्या है? ये इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? इतनी बात डिफाइन होगी सभी को? आइए, तो हम इसे जरा ऐसा ही कुछ बना रहे हैं। Q इंटू 2L मतलब जब गुणा करेंगे 2QL लिखा जा सकता है, तो हम ऐसा ही लिख ले रहे हैं इसे। क्या? 2QL, 2L की इससे गुणा कर दी और इंटू E क्या बचा? साइन थीटा। अब यदि हम बात करें 2QL को, आप यहाँ लिख दीजिए, बस हो गया डेरिवेशन लास्ट है। परंतु
2QL बराबर क्या होता है P, और P क्या होता है अभी आपको बताइए, P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नीचे लिख ले रहे हैं, लिख दिया। तो जैसे आप लिखेंगे तो टू बराबर बताओ क्या हो जाएगा P, इसकी जगह 2QL की जगह क्या जाएगा P, और बचा क्या आपके पास E साइन थीटा, देखिए इतना हो गया। अब यदि हम इसमें बात करें, यहां पर ये क्या है, यही एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उसके द्वारा इतना बलागुण लगता है उसके ऊपर, तो बराबर PE साइन थीटा। बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है आपको बहुविकल्प में देखने के लिए मिल जाए, मतलब इसका वेक्टर रूप पूछ लेता है, तो जिस भी डेरिवेशन को आप कर रहे हैं उसका वेक्टर रूप अवश्य लिख के दिखाएं वहां पर, अगर आप जानते हैं तो। देखिएगा कैसे, वेक्टर रूप का मतलब होता है टो, वेक्टर टो बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, बहुत आसान। अब हो सकता है कुछ को समझ में नहीं आया होगा कैसे, तो बच्चों एक बात आप यहाँ समझ लीजिए, इधर की और साइड में हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा A डॉट B को पढ़ा है आपने, A डॉट B का मतलब होता है बच्चों AB कोस थीटा, ठीक है, A डॉट B को लिखते हैं AB कोस थीटा, तो बेटा AB कोस थीटा को A डॉट B भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही A क्रॉस B होता है एक फॉर्मूला, A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा, क्लियर है इतनी बात। अब आप खुद देखें यहाँ ये क्या PE साइन थीटा, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसका ये एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जब हम इसका लिखेंगे तो इधर क्या लिखा हुआ बताओ, इधर लिखा हुआ सॉरी क्या लिखा हुआ PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो जैसे AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिखा, वैसे ही PE साइन थीटा को बताओ आप क्या लिखोगे, P क्रॉस E। तो देखो ये लिख दें, और ये कैसी राशि है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लिख दिया हमने, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो ये हो गया इसका वेक्टर रूप। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, आपका रफली कार्य है, इसे आप वैसे नोट कर सकते हैं अपने समझने के लिए, इस टॉपिक में नहीं है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं कोई जो भी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबने इस वीडियो को देखा, हम चाहते हैं कि आप बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लाएं, इसी उद्देश्य से वीडियो को बनाया जा रहा है, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन प्रोवाइड की जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।